अगर भारत के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात की जाए, इन पर बैंकों का करीब 92,570 करोड़ रुपए बताया। वही 5 सालों में बैंकों ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाले। एक कहावत है कि अगर आप बैंक से आपने 1,000 रुपए उधार लिए हैं तो ये आपकी दिक्कत है, लेकिन अगर बैंक ने आपको 1,000 करोड़ रुपए उधार दिए हैं तो ये बैंक की दिक्कत है। बैंक अक्सर अपने पैसे की रिकवरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। वो अपने पैसे वापस लाने के लिए वो प्यार से भी बात करते हैं और थर्ड पार्टी की मदद से यानी डरा धमका कर भी पैसे वापस लेते हैं। और ये सब होता है कार लोन, होम लोन या फिर पर्सनल लोन के मामले में, जो 2-4 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 लाख तक रुपए तक के होते हैं। बात करोड़ों रुपए के कॉर्पोरेट लोन की आती है तो उस सूरत में बैंक अपने सारे हथकंडे भूल जाते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास वकीलों की फौज होती है जिनके सामने इन बैंकों की एक नहीं चलती। और यही वजह है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग बैंक को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा देते हैं और बैंक बस देखते रहते हैं। अगर भारत के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात की जाए, इन पर बैंकों का करीब 92,570 करोड़ रुपए का बकाया है। बता दे कि विलफुल डिफॉल्टर्स वो लोग हैं या कंपनियां होती है जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन फिर भी वो अपना बैंक लोन नहीं चुकाते। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है गीतांजलि जैन, जिस पर 7,848 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्टर के साथ गीतांजलि जैन ने सबसे बड़ी विलफुल डिफॉल्टर्स कंपनी है और ये कंपनी मेहुल चोकसी जी की है। बता दें कि मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामा है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का, जिसने 5,879 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट किया है। आता है REI एग्रो, जिसने बैंक के 4,803 करोड़ रुपए नहीं चुकाया। इसके बाद नंबर आता है कॉस्ट स्टील एंड पावर, जिस पर बैंक का 4,596 करोड़ रुपए का बकाया है। नंबर आता है ABG शिपयार्ड कंपनी पर 3,708 करोड़ रुपए का बैंक लोन है जो उसने अभी तक नहीं चुकाया है। तो दोस्तों छठवां नंबर आता है फ्रॉस्ट इंटरनेशनल पर 3,311 करोड़ रुपए का लोन है जिसे कंपनी ने डिफॉल्ट करते हैं और वापस नहीं चुकाया। इस लिस्ट में अगला नाम है विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी, जिसने 2,931 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं चुकाया है। 6वां नंबर आता है रोटोमैक ग्लोबल ने अभी तक 2,893 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं लौटाया और वो विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल है। 9वां नंबर आता है कोस्टल प्रोजेक्ट पर करीब 2,311 करोड़ रुपए का लोन है जिसे कंपनी ने अब तक नहीं लौटाया है। जूम डेवलपर पर 2,147 करोड़ रुपए का बैंक लोन है जो कंपनी ने अभी तक नहीं चुकाया है। पिछले 5 सालों में बैंक ने कुल 1,09,511 करोड़ के लोन को बट्टे खाते में डाल दिया। बताते हैं कि अगर किसी लोन के मिलने की संभावना नहीं रहती तो बैंक उसे अपने बही खाते से निकाल देते, जिससे उनकी बैलेंस शीट साफ दिखने लगती। और ऐसा नहीं करने पर बैंक को ऐसे कर्जों को कवर करने के लिए कुछ प्रोविजंस के रूप में रखने होते हैं, जिससे उसके प्रॉफिट पर असर पड़ता है। वित्त निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में सरकारी बैंक ने माफ किए गए लोन में से महज 2.03 लाख करोड़ रुपए ही रिकवर किए हैं। इसने कितना लोन माफ किया? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक 2 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया। दोस्तों सेकंड नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक, 214 करोड़ रुपए का लोन माफ किया। दोस्तों थर्ड नंबर आता है IDBI बैंक, 45,650 करोड़ रुपए का माफ किया। दोस्तों फोर्थ नंबर आता है ICICI बैंक, उन्होंने 50,514 करोड़ रुपए का लोन माफ किया। दोस्तों फिफ्थ नंबर आता है HDFC बैंक, 34,782 करोड़ रुपए का लोन माफ किया। दोस्तों बैंक का लोन हुआ डिफॉल्ट तो किसका नुकसान?
हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल ये उठता रहेगा, आखिर बैंक के लोन डिफ़ॉल्ट होने से किसका नुकसान होता है? दरअसल ऐसा होने से सबसे पहले बैंक को नुकसान होता है, लेकिन उसकी वजह से ये नुकसान बैंक के शेयर होल्डर्स और खाता धारकों को भी होता है। अगर ये नुकसान ना होता तो बैंक तगड़ा मुनाफा कमाते, जिसके चलते वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, इसके चलते वो अपने खाता धारकों को बेहतर ब्याज चुका सकते, फिर कम ब्याज पर लोन दे सकते। को भारी भरकम नुकसान होता है, फिर वह अपने नुकसान को लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं। वही अगर सरकारी बैंक है तो तब तो सारी जिम्मेदारियां सरकार की है। ऐसे में अक्सर सरकार की तरफ से बैंक को कुछ फंड दिया जाए ताकि उसकी हालत बेहतर हो सके और एनपीए का बोझ कम हो सके। तो जब सरकार की तरफ सभी बैंकों के पैसे चुकाए जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार वही पैसे बैंक को देती है अगर उसे ना देती जनता की भलाई में खर्च हो। यानी यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह आपके पैसे होते हैं। यानी किसी भी बैंक के साथ अगर फ्रॉड की खबर आती है तो आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि आपके पैसे से उस बैंक को इस मुसीबत से उबार